हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10th का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, ये पेपर 2024 में जो आया है उन्हीं सेटों में से एक सेट है जिसका नाम है 822 HY। प्यारे बच्चों, आप लोग को मालूम होगा कि एग्जाम में टोटल 7 सेट बनते हैं, ठीक है। और जिनमें से आज हम लोग पांचवा सेट सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले 4 सेट मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया है। अगर जो आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जा करके देख सकते हैं। और जो बच्चे इनका पीडीएफ चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल मैंने बना दिया है, ठीक है। अब कुछ दिन में मैं वहां पर सारे पीडीएफ डाल दूंगा, उसके बाद में आप लोग वहां से जा करके सारे पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। एक दो दिन में चेक करेंगे तो आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का भी मिल जाएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास और समझते हैं सारी चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से। जो बच्चे नवोदय का फॉर्म भरना चाहते हैं, नवोदय का भी फॉर्म भर दीजिए क्लास 11th के लिए, ठीक है। अगर जो आप लोग 10th में है तो 11th के लिए फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 26 तारीख है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले ऊपर आपको अनुक्रमांक लिखने को दिया जाएगा जगह, उसके बाद में यहाँ पर होगा आपका नाम, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कोड रहेगा और कौन से ईयर का पेपर है, कौन से सब्जेक्ट का पेपर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये। इसके बाद में आपको देखने को मिलेंगे निर्देश। तो पहले पेपर में मैंने पढ़ करके एकदम अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को समझाया है, तो इसको मैं आपको फिर से नहीं पढ़ करके समझाने वाला हूँ। आप लोग इसको दोबारा मन करेगा तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बस इतना जान लीजिए, पेपर 70 नंबर का होगा। इसमें से 20 क्वेश्चन जो होंगे बहुविकल्पीय होंगे, OMR शीट पर जिनको करना होगा। और 50 क्वेश्चन क्या होंगे, वर्णनात्मक होंगे, जिनको क्या करना होगा, आपको कॉपी पर सॉल्व करना होगा। ओके, तो चलो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, ठीक है। ये तो अभी निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा क्वेश्चन, ठीक है। जो बच्चे इंग्लिश में देखना चाहते हैं, इंग्लिश में नीचे लिखा गया, हिंदी में ऊपर लिखा गया है, ठीक है। तो हम लोग हिंदी मीडियम वाले ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है, तो हिंदी मीडियम में सब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा गया बहुविकल्प पेपर्स, ठीक है। आपका कौन सा सेक्शन ए है। इसमें क्या कह रहा है, बहुपद 3x² प्लस 5x+2, ठीक है। इसके क्या करना है, शून्यांकों का योग ज्ञात करना है। तो शून्यांकों का योग का फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस में b/a होता है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से याद होगा, मैंने बहुत बार आपको याद कराया समझाया है। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखेंगे 5 लिखा गया, तो यहाँ से आएगा -5। a की वैल्यू कितनी है, 3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 लिख देंगे हम लोग। -5/3, तो इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया है, बी वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे दूसरा क्वेश्चन इसके बाद देखेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है दूसरा क्वेश्चन, ये है समीकरण कौन सा है, 2x+ay=1। उसके बाद कितना दिया गया है, 3x-5y=7 दिया गया है, ठीक है। अब क्या करना है, इनका कोई हल नहीं है तो ए का मान निकालना है, ठीक है। कोई हल ना होने का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2। उसके बाद में क्या होता है, नॉट इक्वल c1/c2 होता है, ये कंडीशन होता है, ठीक है। इक्वेशन को सही फॉर्मेट में कर दो, इसको क्या करो, बराबर के इधर लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। और इसको भी बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि जनरल इक्वेशन हमारा होता है a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारा काम क्या होगा कि सबको एक साथ में कर लो और बराबर में 0 चलना ही चाहिए। रख दो उठा की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, a1 की जगह पर कितना आ जाएगा, 2, तो यहाँ पर लिख लो 2। और उसके बाद कितना दिया गया है, a1 के बाद में कितना आ जाएगा, b1 आ जाएगा, तो b1 की जगह पर कितना हो जाएगा, केवल a हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बाद में रखेंगे, पहले a1/a2 कर लेते हैं। इसकी जगह पर कितना हो जाएगा, a2 की जगह पर 3 हो जाएगा, इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a। और जो b2 दिया गया इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5 हो जाएगा, ठीक है। इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लो, तीसरे वाली की जरूरत ही नहीं है। इसका गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, -10, ठीक है, इक्वल टू a। और बटे में 3 जो दिया गया, इसको ऐसे चलने ही दो। -10/3 इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया, सी ऑप्शन फिर सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। ओके, आगे बढ़ो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ और इसको सॉल्व करो, बताओ इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर दिख रहा है आप लोग को, हाँ क्लियर दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा 2x² प्लस 5x
प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें इक्वेशन दिया गया है, समीकरण दिया गया है। इनके मूलों की आपको प्रकृति यानी कि नेचर बताना कैसा है। तो हम लोग इसका निकालेंगे विविध कर, ठीक है, यानी कि डी की वैल्यू निकालेंगे। डी का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। ठीक है, अगर जो इसी के डिसाइड करेगा, ठीक है, कि इसका मूल किस तरह से होगा, तो चेक करते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 और इसका करेंगे हम लोग स्क्वायर माइनस में 4। ए की जगह पर कितना हो जाएगा 2 और सी की जगह पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ये। तो 5 25 हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा 4 चौका 16 दूना 32 हो जाएगा। ठीक है, घटाने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -7। ठीक है, -7 आने के कारण क्या हो जाएगा, इसका जो हल होगा वास्तविक नहीं होगा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आप लोग देखिए जो पेपर है सातों सेट, ठीक है, उसमें क्वेश्चन का जो लेवल होता है एज इट इज सेम मैच करता हुआ चलता है क्वेश्चन। ठीक है, अलग अलग होते हैं लेकिन से आपको उसी तरह के ही क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि हाँ ये पेपर आसान था ये कठिन था। और सबके सब पेपर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, चाहे पहला सेट हो, दूसरा, तीसरा या चौथा हो। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, श्रेणी 4 9 11 डॉट 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 254 का अंत से 10वां पद निकालिए। ठीक है, तो जब भी कहेगा अंत से 10वां पद निकालने के लिए तो श्रेणी क्या करते हैं हम लोग, उल्टा कर देते हैं, यानी कि 254 से स्टार्ट कर लो, डॉट 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 कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 14, उसके बाद कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, इसके बाद में 4 कर लो। ठीक है, अब अगर जो हम लोग इधर से क्या करेंगे 10वां पद निकालेंगे तो अंतिम से हमें 10वां पद मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 254 हो जाएगा। ठीक है, डी निकालना है तो डी कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। 9 में से हम लोग क्या करेंगे 14 को घटाएंगे, तो घटाने पर कितना मिलेगा, जो भी आएगा माइनस में आएगा। तो कितना हो जाएगा घटाने पर, 1 मिनट रुकिए, इसको मैं थोड़ा सा आप लिखूँ। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, 9 5 14 और किस में आ जाएगा, माइनस में 5 आ जाएगा। ओके, इतनी बात क्लियर है। ए आ गया, डी आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है 10वां पद। तो A10 का फार्मूला क्या होता है, डायरेक्ट आप लोग लगाएंगे बहुविकल्पीय में a प्लस 9d। ठीक है, अगर जो ये नहीं समझ में आता तो आप लोग लगाइएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n की वैल्यू कितना हो जाएगी 10, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है 10वां पद निकालने के लिए, या फिर डायरेक्ट ऐसे बहुविकल्पी में कर सकते हो। तो A10 यानी कि 10वां पद कितना हो जाएगा, ए की जगह पर कितना रखेंगे, रखेंगे हम लोग 254 प्लस 9 और डी की जगह पर कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। 254 इसको ऐसे रहने दो और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये गुणा होने पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 9 पच्चीस 45 हो जाएगा। ये घटा लो, तो 14 में से अगर जो 5 घटाएंगे 9 आ जाएगा और यहाँ 4 में से 4 जाएगा 0 हो जाएगा और कितना बच जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। कितना आ रहा, 209 आ रहा, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग कैलकुलेशन आराम से करिएगा, नहीं तो थोड़ी सी गलती होगी तो आंसर देखिए एक अंक अगर जो गलत आगे पीछे हुआ तो क्या आ जाएगा, थोड़ा सा अलग आंसर मिल जाएगा आप लोग को देखने को। ठीक है, 208 भी ऑप्शन में दिया गया है, चेक कर लेना। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग भी। अब देखिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा चित्र में समरूप त्रिभुजों का एक युग्म, ठीक है, इसे संकेत के रूप में व्यक्त करने का सही रूप कौन सा होगा, आपको बताना है। ये दो त्रिभुज समरूप हैं, पहले से कह दिया, लेकिन से इनके लिखने का कौन सा तरीका सही है यही आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है, ठीक है, त्रिभुज का अगर जो नाम लिखना हो, चाहे इस पॉइंट से स्टार्ट करके हम लोग इस पॉइंट तक जाएं या फिर इस पॉइंट से स्टार्ट करके सी के इधर जाएं, ठीक है, हर कंडीशन में क्या होता है, सब बराबर होता है। ठीक है, तो इसका कौन सा डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसका नाम आगे पीछे किया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक त्रिभुज हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी सी लिखा गया है, तो इसको क्या पढ़ सकते हैं हम लोग, बी सी ए भी कह सकते हैं, ए बी सी भी कह सकते हैं, या फिर सी ए बी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वही यहाँ पर नाम दिया गया, तो इससे घबराने की बात नहीं, क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन और बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग। बिंदु -3 का -4 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। मूल बिंदु की कंडीशन में क्या होता है, 0, 0 ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद में फार्मूला लगा दो, क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर दूरी निकालने का होता है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको मान ले रहे हैं हम लोग x1 y1 x2 y2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये होगा अंडर रूट में 0 माइनस
कितना हो जाएगा, ये दिया गया माइनस में, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा। y2 की वैल्यू कितना है, फिर से 0 है, बीच में प्लस होगा, इसको मत भूलिएगा। और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, माइनस में दिया गया, तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इसमें भी स्क्वायर होना चाहिए, इस पे भी स्क्वायर होना चाहिए। आगे 0 और 3 जोड़ोगे 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, 0 4 4 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा। ये 16 4 20 5 25 होता है, और 25 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका कौन सा जो दिया गया है सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, चाहे ये कहो चाहे वो कहो। आगे इसके बाद में देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ यहाँ पर। लिखा गया कॉट ए बराबर 3/4, तो सेक ए का मान निकालना है। ठीक है, सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं, आप लोग ट्रायंगल विधि से भी कर सकते हैं। ठीक है, ट्रायंगल बनाओ, उसके बाद कर लो, या फिर क्या करो, कॉट का रिलेशन इसको tan में चेंज कर लो, उसके बाद में सेक में आराम से लगा सकते हो उस तरह से। ठीक है, देखो ये कॉट लिखा गया है, तो tan की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से निकालना चाहें, tan a इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, ट्रायंगल वाले से आप लोग करिएगा घर पे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका मैं सिखाना चाह रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, आप लोग जानते क्या होते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, एक होता है ना, तो यहाँ पर एक रख दो। अब tan की जगह पर कितना रख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए ऐसे रखो, सेक स्क्वायर ए, और माइनस में tan स्क्वायर ए, और tan की वैल्यू कितनी है, 4/3 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, और बटे में कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9 इक्वल टू 1, इसको इधर भेज दो, कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कितना हो जाएगा, 60 अपान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, और 9 अगर जो 16 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 25, और बटे में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये किसके बराबर चल रहा है, ये चल रहा है सेक स्क्वायर ए के बराबर। ठीक है, अगर जो सेक की वैल्यू निकालनी है तो दोनों पर अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो सेक ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 5/3। सेक ए पूछा था ना, हाँ, 5/3 डी वाले ऑप्शन में दिया गया, तो डी ऑप्शन सही आंसर होगा। हालांकि आप लोग ट्रेंगल, अगर जो आपको आसान लग रहा है तो ट्रेंगल से भी कर सकते हो, लेकिन सही ये तरीका, थोड़ा सा आप लोग टाइम बचा सकते हो इसमें, अगर जो आपका दिमाग थोड़ा तेज चला तो, नहीं तो आप लोग कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे 8th नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है इसमें, tan अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा हो तो अल्फा का मान, अब आपको बताना है कि tan में किसका मान और साइन में किसका मान आपस में बराबर होता है, तो आप लोग कहेंगे साइन जो होता है 0 अंश का मान, ठीक है, क्या होता है, 0 होता है, और tan क्या होता है, 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो 0 वाली कंडीशन यानी कि इसका ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। दूसरा भी तरीका इसका देख लो आप लोग, कितना लिखा गया है, ये लिखा गया है tan अल्फा इक्वल टू कितना, साइन अल्फा। ठीक है, tan को चेंज कर लो, क्या लिख सकते हैं इसको, साइन अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन अल्फा। ठीक है, साइन, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं, एक कर दो। अगर जो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहें तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो मिला जुला करके इसको इसके नीचे, इसको इधर भेज दो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन अल्फा अपॉन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन अल्फा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, साइन से साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, या ऊपर ही डायरेक्ट काट देते तब भी क्या होता है, 1/, आ जाता और एक आता यहाँ से। और यहाँ से आप लोग बताएंगे कॉस में एक किसका मान होता है, तो आप लोग कहेंगे कि कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, एक होता है, तो कॉस से कॉस एलिमिनेट कर लो, तो 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक, यानी कि कितना हो जाएगा, 0 इक्वल टू अल्फा हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ये भी तरीका लगा सकते हो, जो भी आपको आसान लगे। आगे देखिए 9th नंबर क्वेश्चन, और बताइए इसका क्या आंसर होगा आप लोग। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं हम लोग। कह रहा एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात एक अनुपात अंडर रूट 3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। मान लेते हैं ये छड़ था, ठीक है, और इसकी छाया इधर बन रही है, और इनका अनुपात कितना बताया जा रहा है, 1/√3, मतलब छाया की जो लंबाई है वो कितना है, √3 एक्स मान सकते हैं, और इसको क्या मान सकते हैं, छाया की जो लंबाई है इसको क्या मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, क्योंकि एक अनुपात √3 दिया गया है, तो इसको क्या मान लेंगे सर, के साथ में मान लो, तो इसको के मान लेंगे, और इसको कितना मान लेंगे, √3 के। ठीक है, अगर जो के नहीं मानोगे तभी आ जाएगा, लेकिन इसे थोड़ा सा अच्छा रहता मान लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा के, और ये कितना हो जाएगा, √3 के हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या बताना, उन्नयन कोण, मतलब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वही बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर लगा लीजिए tan थीटा। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू कितना होता है, लंब बटे आधार ना, तो कितना हो जाएगा लंब, और आधार कितना हो जाएगा, √3, और कितना हो जाएगा के।
के से के को काट दो तो कितना हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/√3। अब बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि tan में अंडर 1/√3 किसका मान होता है, तो आप लोग कहेंगे कि किसका होता है, ये होता है tan 30 का मान। ठीक है, यहाँ से ये फिर से एलिमिनेट करो तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। ए वाला ऑप्शन फिर से सही आंसर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आ गया वृत्त से क्वेश्चन। ठीक है, एक वृत्त का व्यास के सिरे पर खींची गई समांतर रेखाएं की संख्या होगी। मतलब एक कोई वृत्त है, पहले से बना हुआ है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये थोड़ा सा अच्छा हो जाए तो अच्छा रहेगा। ये वृत्त था, ठीक है। अब इस पे कह रहा है एक वृत्त के व्यास के सिरे, ठीक है, व्यास बना लो, इसका कहाँ गया, शायद इस ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है एज इट इज। ये हो गया इसका व्यास। ठीक है, व्यास के सिरे पर क्या करना है, हमें समांतर रेखाएं खींचनी है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया इसका सिरा, ठीक है, दूसरा वाला ये हो गया। आपसे पूछ रहा कितना खींच सकते हो। ठीक है, तो केवल दो ही तो खींच सकते हैं। अगर जो एक सिरा ये है दूसरा सिरा ये है तो दो सिरे हैं तो दो ही समांतर रेखाएं खींच सकते हैं। इसका कौन सा जो दिया गया सी वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं। देखो 11th नंबर क्वेश्चन, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के 60 डिग्री के कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है इसका फार्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है, हमें 60 रखनी है, तो यहाँ पर रख देंगे 60 और बटे में कितना हो जाएगा 360 मल्टीप्लाई, पाई का मान नहीं रखना है क्योंकि पाई ऑलरेडी पाई ही है। ठीक है, ऐसे रहने दो। आर की वैल्यू 12 दिया गया तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 12 और गुणे कितना लिख देंगे 12 लिख देंगे। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो को काटोगे तो कितना हो जाएगा, 6×6 = 36 होता है और 6 से काटेंगे 6×6 6×2 = 12 हो जाएगा। 12×2 कितना होता है 24 पाई। ठीक है, क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। दिया गया है सी वाले ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन पर टिक करो, आगे बढ़ जाओ। आगे इसके बाद में 12th नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करा, यदि एक गोले का व्यास d हो तो उसका आयतन होगा। ठीक है, गोले का आयतन क्या होता है आप लोग को मालूम होना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, यही होता है, लेकिन से यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको डायामीटर के फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, तो डायामीटर के फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं ये आपको बताना है। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, आर इक्वल टू क्या होता है d/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करो, आर की जगह पर dy/2 पुट कर दो तो कितना हो जाएगा 4/3 और यहाँ से पाई को पाई ही रहने दो, आर की जगह पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा d/2 का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ से 4/3 पाई भी ऐसे रहने दो। अब डी का क्यूब कितना हो जाएगा, डी क्यूब हो जाएगा और नीचे 2 लिखा गया है तो 2×2 = 4×2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 4 एकम 4 4×2 = 8। तो देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा पाई डी क्यूब अपॉन कितना हो जाएगा 3 2 जा कितना होता है 6 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा जो दिया गया हम लोग का डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, परेशान कर सकता था, लेकिन से आप लोग थोड़ा धैर्य बनाकर करेंगे तो आराम से हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r², लेकिन से हमसे पूछ रहा अर्धगोले का। ठीक है, तो अर्धगोले का अगर जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो कितना हो जाएगा 2 पाई r², लेकिन से अगर जो कहेगा वो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो इसका फार्मूला होता है, याद रखना, 3 पाई r² होता है। ठीक है, शायद डायग्राम बन ना पाए, लेकिन से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ 3D में। हाँ ये देखो, ये है अर्धगोला ना। अगर जो कहेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हम लोग क्या करेंगे, इसके सरफेस को ही, मतलब जितना बाहर वाला पार्ट है उसको काउंट करेंगे, लेकिन से अगर जो क्या होता है कहेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये वाला पार्ट भी हम लोग काउंट करते हैं। चलो फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन और आप लोग बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। ये आपका है बारंबारता। ठीक है, सारणी का माध्यक वर्ग निकालना। ठीक है, तो माध्यक वर्ग कोई निकालना कठिन काम नहीं है, आप लोग इसको आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए, इसमें माध्यिका वर्ग निकालना तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसके बारंबारताओं को सबको जोड़ लेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 6 4 10 और 8 2 10 10 10 20 और 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा।
25 का आधा करेंगे, ठीक है, n/2 करते हैं ना, 25 का आधा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 दशमलव समथिंग हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा। 12.5 किसके बीच में आएगा, 5 से 10 के बीच में आएगा, जी नहीं। आप लोग कहेंगे 10 से 15 के बीच में आएगा ना, ठीक है, तो इसका कौन सा 10 से 15 कहाँ दिया गया, सी वाले ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन पर इंपॉर्टेंट लगा कर रखिएगा, ठीक है, क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन आया, ठीक है। आपसे क्या दिया गया है, इसमें माध्य तथा माध्यिका क्रमशः दिया गया है, ठीक है, इसका बहुलक निकालना है। बहुलक निकालने का फार्मूला क्या होता है, बहुलक इक्वल टू क्या होता है, 3 माध्यक या माध्यिका कह सकते हैं आप लोग, माइनस में 2 माध्य, ठीक है। याद करने का मैंने तरीका बताया था, हमेशा बड़े में से छोटा घटाएंगे, और जो बड़ा है उसके साथ में बड़ा रहेगा, जो छोटा रहेगा उसके साथ में क्या होगा, छोटे अक्षर वाले रहेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई माध्यिका कितना दिया गया, जो लास्ट में दिया गया 29, और माइनस में 2 माध्य कितना दिया गया है, माध्य 27 दिया गया है। सॉल्व कर लो इसको, तो कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27 का 7, 2 कैरी हो जाएगा, 3 दुना 6, 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। माइनस में 7 दुना 14 का 4, 1 कैरी हो जाएगा, 2 दुना 4, 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। घटा लो तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये भी आ जाएगा 3, यानी कि 33। सी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फिर अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसका माध्य निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो माध्य निकालने के लिए क्या दिया गया है, इसमें आपको यफ दिया गया है, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक्स आई निकालेंगे, एफ आई एक्स आई निकाल करके इनको जोड़ करके भाग लगा देंगे, आराम से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कर सकते हैं, माध्य कोई खास कठिन काम नहीं है, करिएगा, आराम से आ जाएगा आंसर। इसके बाद में देखिए ये आया प्रायिकता से क्वेश्चन, एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता होगी, इसकी प्रायिकता बतानी है। तो देखिए वैसे तो आप लोग जानते हैं कितना, 365, ठीक है, कितना 365 दिन होते हैं, या तो क्या होते हैं 366 दिन होते हैं। क्या लिख रहा हूँ मैं, मुझे खुद ही नहीं मालूम, 365 या तो 366 दिन। तो देखिए यहाँ पर कह रहा अधिवर्ष, अधिवर्ष मतलब क्या होता है, लीप ईयर, ठीक है। लीप ईयर कितना होता है, 366 दिन का होता है, ठीक है। तो 365 को यहाँ पर हटा लो, ठीक है। अब देखिए अगर जो बात की जाए 52 सप्ताह, तो क्या होंगे, इसमें सोमवार आएंगे ही आएंगे, लेकिन से लास्ट वाला जो बच रहा है इसमें क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि सोमवार होगा कि नहीं, ठीक है। तो उसी की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है। अगर जो 52 की बात की जाए, ठीक है, तो 52 गुणे 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दुनाए 14 हो जाएगा ये, और यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 पचे 35, 1 36 हो जाएगा, यानी कि 364 दिन, ठीक है। तो खत्म हो गए, हम लोग के पास कितने बच रहे हैं, 2 दिन, ठीक है, 2 दिन बच रहे हैं, और टोटल एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 2/7। ये क्या है, हमारे परिणाम है, ठीक है, मतलब अनुकूल परिणाम और संभव परिणाम कितने, 7 दिन, मतलब सोमवार से रविवार तक जाएंगे तो कितने, 7 दिन हो रहे हैं, और बच कितना रहा, 2 दिन, तो कितना हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। कभी कभी साधारण वर्ष कह देता है, कभी कभी अधिवर्ष कहता है। साधारण वर्ष की कंडीशन में कितना होगा, 1 दिन बचेगा, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/7 हो जाएगी। दोनों बातों को ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसा कहेगा वैसा करिएगा। आगे अब देखिए एक क्वेश्चन और है, ये भी प्रायिकता, ठीक है। कह रहा दो मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था, ठीक है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन ही हो। तो देखिए जो 2020 दिया गया है, ठीक है, ये लीप ईयर है, क्योंकि 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि जो इस मतलब जो ये ईयर रहा होगा इसमें कितने, 366 दिन रहे होंगे, ठीक है, 366 दिन रहे होंगे, और दोनों का एक ही दिन जन्म हुआ हो, तो मतलब एक ही इसकी संभावनाएं बताई जा रही, तो कितना हो जाएगा, इसका प्रायिकता 1/366 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो दिया गया है डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, इसके बाद 19 नंबर, इसमें क्या कह रहा है, दो बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी, तो दूरी निकालने का फार्मूला लगाओ, आंसर लेकर जाओ तुरंत। तो कितना हो जाएगा, 4 - 2 हो जाएगा यहाँ पर, इसका होल स्क्वायर, प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि अगले क्वेश्चन में मैंने लिख करके आपको दिखाया था। यहाँ से घटाओगे 2 होगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। यहाँ से घटाएंगे -2 आएगा, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 2 कितना हो जाएगा, 4। जोड़ने पर ये आ जाएगा √8, और बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा, ये आएगा 2 √2। दिया गया है नहीं, सी वाला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर ये देखिए जाते जाते आप लोगों से एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछ लिया कि कौन सी अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इरेशनल नंबर कौन सा आपको बताना है। देखिए
25 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे कितना आएगा 5, और 5/1 क्या होता है हमारा परिमेय संख्या होता है। ठीक है, 81 को कितना लिख सकते हैं 9, 9/1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा परिमेय संख्या होगा। इसके बाद में यहाँ पर देखिए 5/3 पूछने की जरूरत नहीं, परिमेय संख्या क्या होगा, डी वाला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। यही क्या हम लोग का अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से बहुविकल्पी के 20 क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ पर होते हैं। आगे इसके बाद में आएंगे आप लोग के लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न। शुरुआत में कितने, जो पहला क्वेश्चन होगा इसमें कितने दिए रहेंगे, 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे, और सभी कितने रहेंगे, 2-2 नंबर के रहेंगे, और सबको करना ही पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, क्योंकि सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक संख्या क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और दूसरी वाली इसकी 3 गुनी है तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है, दोनों का अंतर कितना है 26 है, तो क्या करो अंतर निकाल लो, 3x माइनस x इक्वल टू कितना 26 कर लो। घटाने पर कितना आ जाएगा, ये आएगा 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 26, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 हो जाएगा। पहली संख्या हो जाएगी, और दूसरी वाली कितनी हो जाएगी 39 हो जाएगी, 13×3 = 39 होता है। ठीक है, तो ये दोनों संख्या हो जाएंगी। आराम से एकदम अच्छे तरीके से लिखिएगा एग्जाम में इसको। आगे अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, cot 2a बराबर 10a माइनस 22, जहाँ 2a न्यून कोण है तो a की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको लिखा जो गया है कितना, कहाँ पर मैं लिखूँ, यहीं पर कर लेते हैं। cot 2a इक्वल टू कितना लिखा गया है, ये लिखा गया है 10a माइनस 22। ठीक है, अब यहाँ से 10 को चेंज कर सकते हैं, कितना हम लोग लिख सकते हैं इसको, कॉट को लिख सकते हैं 10 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 10a माइनस 22। ठीक है, 10 से क्या कर सकते हैं, 10 को एलिमिनेट कर सकते हैं, बाकी यहाँ पर क्या करो -2a है, इसको ऐसे रहने दो, और a वाला इधर लाओगे कितना हो जाएगा माइनस में 22 ऐसे रहेगा, और इसको 90 को लाओगे माइनस में, ये हो जाएगा 90। यहाँ से सॉल्व करने के कितना हो जाएगा -3a इक्वल टू, इसको सॉल्व करने पर कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का, यहाँ से 2 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, ये 9 2 11 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 112 अपॉन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। डिवाइड कर लो। ठीक है, डिवाइड करने पर जो आएगा वही क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है इतनी बातें। आगे आगे का क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें क्या कह रहा है, सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, मैंने इसको ऑलरेडी अपने चैनल पर पढ़ा करके अपलोड किया, तो वहां से जाकर के देख सकते हैं। इसके बाद में कह रहा मध्यिका निकालने के लिए। ठीक है, तो मध्यिका निकालना कोई कठिन काम नहीं है, आप लोग निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, बहुत ही आसानी तरीके से। द्विघात समीकरण का क्या करना, मूल ज्ञात करना। मूल ज्ञात करने के लिए इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद में आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत इसमें भी नहीं आने वाला। ठीक है, कितना हो जाएगा 5 चौका 20 हो जाएगा ना। 20 को क्या कर सकते हैं 4 + 5 में तोड़ लीजिएगा, कितना हो जाएगा 4 5 9, 4 5 20। आगे एफ वाले क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे का जो तार है, ठीक है, इसका क्या करना है, क्षण का आयतन हमें निकालना है। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, πr² होता है। ठीक है, उसमें रखेंगे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, πr²h। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ 1 सेंटीमीटर दिया गया है, व्यास त्रिज्या कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। बाकी कोई यही क्वेश्चन फिर से इंग्लिश मीडियम में लिखा गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं, इंग्लिश में चाहिए नहीं आप लोग को, हिंदी में। इसके बाद में क्या आ जाएगा आप लोग का, ये तो हो गया ना। हाँ, अब इसके बाद में क्या गया, यहाँ से दूसरा नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। इनमें क्या करना, आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, 6 क्वेश्चन दिए होंगे, इनमें क्या करना होगा 5 क्वेश्चन करना होगा। सभी क्वेश्चन कितने 4-4 नंबर के होंगे। ओके, पहला क्वेश्चन जो दिया गया समांतर श्रेणी से दिया गया, स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर जो आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इनमें से जो क्वेश्चन आपको हार्ड लगेगा, ठीक है, उसको क्या करिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट करके मेरे पास शेयर कर दीजिएगा। तो जिस तरह से मैंने उस दिन क्वेश्चन कराया था, एक आप लोग का ट्रेंगल का था, ठीक है, वो क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबा होता जा रहा है, ठीक है, तो कराने का टाइम नहीं है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो देखिए कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण संपूरक कोण होता है। ठीक है, तो ये भी एनसीईआरटी का एज क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कर सकते हैं इसको। इसके बाद में आपका निर्देशांक एवं ज्यामिति से क्वेश्चन आया। ठीक है, इसमें क्या करना, अनुपात निकालना। ठीक है, तो अनुपात निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे, आराम से आंसर मिल जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। आगे बहुलक का क्वेश्चन है, फार्मूला बेस। ठीक है, इसके बाद में
द्विघात समीकरण दिया गया, इसका क्या करना, फिर से आपको मूल निकालना है। उसके बाद में एफ वाले में क्या दिया गया है, इनका क्या करना, आपको लासा निकालना है, और इनका क्या करना, आपको मासा निकालना। दो दो नंबर के क्वेश्चन है, क्या बात है। बहुत ही मजा आ जाएगा आप लोग को अगर जो इस तरह का पेपर आ गया आपके पास तो। इसके बाद में आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से होंगे, ये आपके दो दिए होंगे, ठीक है, और ये कितने, 6 6 नंबर के रहेंगे, और इनमें से क्या करना होगा, एक करना होगा। एक यहाँ दिया गया, दूसरा यहाँ पर दिया गया। अब इन दोनों में से जो भी आपको आसान लगेगा कर लीजिएगा। ये ट्रायंगल से है, कह रहा सिद्ध कीजिए किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, ठीक है। आपका जो वृत्त है वहाँ का परिमेय है, तो परिमेय भी एग्जाम में आ रहे हैं, तो इनको भी एकदम अच्छे तरीके से सीख लीजिएगा। आगे चौथा क्वेश्चन, ठीक है, इनमें से भी एक ही करना होगा। एक तो क्या दिया गया, ये टेक्नोमेट्री का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एज इट इज। उसके अंदर दिया गया है टेक्नोमेट्री का एप्लीकेशन जो दिया गया है वहां से त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, तो वहां का एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अभी आप लोग आराम से कर सकते हैं, ये भी शायद एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। आगे लास्ट क्वेश्चन होगा, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, ये भी कितना रहेगा, 6 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, और इनमें से क्या करना होगा, दोनों में से कोई एक ही करना होगा। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, अगर जो स्क्रीनशॉट करना हो तो। आई होप प्यारे बच्चों आपने पूरा पेपर एकदम अच्छे तरीके से देख लिया होगा। अगर जो एकदम अच्छे तरीके से देख लिए हैं, अच्छा लगा है तो लाइक जल्दी से कर दीजिए, जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं, और शेयर करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के पास में जरूर से जरूर शेयर करिए। बाकी पीडीएफ चाहिए तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और जो बच्चे हमसे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एक बार आप लोग बताइएगा आप लोग कहाँ से तैयारी कर रहे हैं और आपका नाम क्या है। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।